सेंट्रल बार एसोसिएशन गोलाबुतना जनपद टिहरी में चुनावी सरगर्मियां इस वक्त बहुत तेजी के साथ चल रही थी। जानकारी मिली है कि अध्यक्ष पद के लिए दो लोग दावेदार थे, राकेश त्रिपाठी जी एंड राम कुमार गौतम जी। राकेश त्रिपाठी जी का आवेदन निरस्त कर दिया गया है। रीजन बताओ। ऐसा है, राकेश त्रिपाठी जी का जो नामांकन पत्र था उसके जो प्रस्तावक और समर्थक थे, तो प्रस्तावक और समर्थक दोनों की वकालत जो है वो 7 वर्ष से कम है, जो कि जो निर्वाचन नियमावली है उसके मतलब खिलाफ है। निर्वाचन नियमावली में साफ दिया है कि जिस सदस्य की 7 वर्ष की प्रैक्टिस होगी वही जो है प्रस्तावक समर्थक है। अगर 7 वर्ष से कम प्रैक्टिस है तो वो नहीं बनेगा, और ऐसा पाया जाता है तो उसका प्रचारित होगा। तो राकेश त्रिपाठी जी के कौन समर्थक प्रस्तावक तो पर्चा देख के ही बता पाएंगे। अच्छा, बहरहाल 7 साल से हाँ, उनकी जो दोनों समर्थक प्रस्तावक हैं, एक राजेश कुमार एडवोकेट हैं, श्री राजेश कुमार एडवोकेट, एक कोई दूसरा है। दोनों जो उनके प्रस्तावक समर्थक हैं राकेश कुमार त्रिपाठी जी के, उसमें जो है दोनों की जो है जो वकालत 7 वर्ष से काफी कम, जो कि निर्वाचन नियमावली के विरुद्ध है। इसलिए जो है निर्वाचन नियमावली के अनुसार इनका पर्चा निरस्त किया गया। निर्वाचन इसी तरीके से एक दूसरा पर्चा है संयुक्त मंत्री पद का, एक कमल किशोर कैंडिडेट से संयुक्त मंत्री पद के, उनके में भी उनका जो प्रस्तावक है उसकी वकालत भी 7 वर्ष से कम है। इसलिए कमल किशोर वर्मा का जो है संयुक्त मंत्री का पर्चा भी निरस्त किया गया है। ये अब जैसे ये भाई चुनाव है, निर्वाचन है, वो कोई भी संस्था है वो नियम और निर्देशों से, नियम कानून से चलती है। बिना नियम कानून तो संविधान बाइलाज जो उसके जो है कोई संस्था चल नहीं पाएगी। तो चुनाव तो नियम निर्देशन में जो निर्वाचन के जो नियम निर्देश हैं उन्हीं के अनुपालन में जो पूरी चुनावी प्रक्रिया संपन्न होगी। अब ये लोग जो है मतलब यहाँ समस्या ये है बहुत बड़ी कि मतलब लीगल काम जो है ये लोग नहीं चाहते। यहाँ के प्रजा जो है वो लीगल काम नहीं चाहते। उनका मतलब ऐसे डंका हमारी चलती रहे, जो है सारे अवैध कार्य होते रहे। ये है, अगर जो आदमी सही काम करेगा तो उस पर झगड़ा फसाद बरामद होते हैं। कितने वर्षों से चुनाव कमेटी में आप हैं? नहीं, हम तो चुनाव कमेटी में वर्षों से नहीं, हम तो पहली बार चुनाव कमेटी में आए। चुनाव कमेटी में पहली बार लास्ट ईयर हुआ था तब नहीं, पिछली बार हम नहीं थे, लेकिन पिछली बार की जो चुनाव कमेटी थी उन्हीं के द्वारा जो उसका क्या नाम जो निर्वाचन नियमावली जो बनाई गई है उसमें हमने कोई फेरबदल नहीं। जो उनके द्वारा निर्वाचन नियमावली बनाई गई थी वही निर्वाचन नियमावली इस बार भी, उसमें हमने इस कमेटी ने कोई फेरबदल नहीं किया, ना हमको पावर फेरबदल करने का। फेरबदल होगा तो बाकायदा हाउस बुलाया जाएगा, हाउस में सदस्यों की सहमति से इसको फेरबदल किया जाता है। मतलब 7 साल वाली जो कंडीशन है 25 की, वो लास्ट ईयर भी लागू थी? हाँ, लास्ट ईयर भी लागू थी, हमेशा से, मतलब जब से चुनाव होते चले आए, जैसे चुनावी प्रक्रिया जब से शुरू है, जब से चुनाव होते चले आ रहे हैं तब से हमेशा लागू है। ये यही है या हर जगह बात? ये हर जगह की कंडीशन अलग है, कहीं 10 साल होती है, कहीं 12 साल होती है, 8 साल होती है हर जगह की बात है। आपने डिक्लेयर कर दिया है चुनाव को कि विजेता जो है राम कुमार गौतम? नहीं, विजेता तो अभी नहीं है, क्योंकि वापसी की डेट कल है। तो वापसी की डेट जब वापस हो जाएंगे, जब उसमें सब क्लियर हो जाएगा कि कौन कैंडिडेट वापस ले रहा है कौन नहीं, वापसी की डेट उसके बाद ही तो सब क्लियर हो। पर्चा ही खारिज कर दिया तो कैंडिडेट तो देख ही बेटा। हाँ, कैंडिडेट ही बेटा है, तो उसमें माध्यम से दो ही कैंडिडेट थे, राकेश कुमार त्रिपाठी जी, राम कुमार गौतम, दो ही कैंडिडेट थे। राकेश कुमार त्रिपाठी का पर्चा जो है वो खारिज निरस्त कर दिया गया है, इसलिए अब एक ही कैंडिडेट बचे हैं, राम कुमार गौतम। ये बताया जा रहा है नियम इस बार लागू किया गया है? नहीं, ये गलत बताया जा रहा है। वो तो नियमावली बाकायदा जो पिछली बार चुनाव कमेटी थी उसने जो नियमावली बनाई थी उसकी फाइल बाकायदा रखी है यहाँ।
यहाँ बार के यहाँ जो है फाइल मौजूद है और फाइल रखी है, पिछली बार भी यही नियमावली। अच्छा, जो आपने पर्चा दिया उसमें कोई फेरबदल नहीं किया। अच्छा, ये है जो पर्चा दिया था, पर्चा की कुछ कॉस्ट होती होगी? 500 रुपए का। 500 रुपए। हाँ। तो क्या ये बायलास आपने अनेक्सर करके दिया था कि ये नियम है? ये नियम जो है बाइलाज में भी ये नियम है, जो बाहर का इसका बाइलाज है उसमें भी ये नियम है कि इतने साल की फैक्ट्री होनी चाहिए, ये लोग रख सकते हैं इलेक्शन। देखो, पर्चा के साथ में दिया था ऐसा? नहीं, पर्चा के साथ नहीं होती, दिए जाते, पर्चा के साथ थोड़ा देते हैं। नियम नहीं देते हैं? नियमावली लगाई है यहाँ, अच्छा, नियम जारी की गई, वो भाजपा। अच्छा, हाँ, आप उसको दे सकते हैं, अभी आप फोटो ले सकते हैं, ये नियमावली लगी है। नहीं, उन लोगों का ये कहना अनेक्चर के रूप में दे देना चाहिए था कि ये रूल्स रेगुलेशन नहीं, वो गलत है। बायलास नहीं, उसमें उसके पर्चे के साथ नहीं दिया जाता है, वो तो गलत है। और चूंकि ये तो भाई ये तो राकेश त्रिपाठी यहाँ मंत्री भी रह चुके हैं, कई इलेक्शन लड़ चुके हैं, तो इनको अच्छी तरीके से मालूम है रोड इलेक्शन को। इस बार तो ये नियम लागू नहीं हुआ है, ये तो पुराना नियम है, पहले से ही ये नियम लागू चले आ रहे हैं। जो 7 साल वाला फाउंडेशन है, तो ये तो 7 साल वाले फाउंडेशन पे जो नियम जो है पहले से चला आ रहा था, तो इस बार तो कमेटी ने थोड़ा लागू किया, इस बार लागू कर दिया हो। वो तो इनकी मतलब एक बात यह है कि पर्चा खारिज हो गया, तो ये तो डिस्प्यूट पैदा करने वाली बात है, विवाद करने वाली बात है। तो आप इसके प्रत्यक्षदर्शी हो कि किस तरीके से वो तो झगड़े पर रवाना हो रहे। जैसे आप कानूनी वकील हैं, अधिवक्ता हैं, भाई पर्चा आपका खारिज हो गया है तो लीगल प्रोसेस है, तो आप लीगल आपके पास सेफ्टी है, आप हाई कोर्ट चले जाइए, चुनौती दे दीजिए, हाई कोर्ट में चले जाइए। ऐसी बात नहीं, आप भाई स्वतंत्र हैं, आप लीगल प्रक्रिया अपनाइए, ना कि आप झगड़ा फसाद करोगे, लड़ाई झगड़ा पर आमादा होगे, चुनाव नहीं होने दोगे। अब इनका कहना है चुनाव नहीं होने देंगे। पर्चा बहाल करने की बात आई है। हाँ, तो कहाँ तक नहीं, बहाल हम कैसे कर सकते हैं? जब पैसा पर्चा मैंने खारिज कर दिया तो पर्चा हम कैसे बहाल कर सकते हैं? आइए, जिससे वो तो कुछ भी कह सकते हैं, ऐसी बात नहीं। वो तो गुंडई वाली बात कर रहे हैं, सब ठंडे वाली बात कर रहे हैं, फौजदारी वाली बात कर रहे हैं। देखो ना, उसके तो आप प्रत्यक्षदर्शी हो, आपके सामने वो तो तरह तरह की धमकी दे रहे हैं कि हम तुम्हें देख लेंगे, तुम्हें ये करेंगे, तुम्हें वो करेंगे। इस तरीके कहीं जैसे एक वकील की ये भाषा शैली होनी चाहिए। बताओ भाई, आप तो वकील एडवोकेट हैं, आपको ये भाषा शैली, आपसे कानूनी वो हो, कानून का पालन आपको करना चाहिए, कानूनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। जो भी काम करें कानूनी उसमें करो, कानून की प्रति में करो। हाउस बुलाने की बात कही जा रही है, मेंबर्स के बीच में क्या कुछ फैसला? हाँ, तो हाउस बुलाने की बात मतलब इस संबंध में गलत की जा रही है। समझो, इस संबंध में हाउस क्या करेगा? भाई, चुनावी प्रक्रिया बाकायदा उसकी वो तो जो है पहले से लागू है, बात समझो हमारी। अब कल जो है उसका क्या नाम, नामांकन पत्र वापसी का भी चुनावी प्रक्रिया चल रही, तो इसमें हाउस क्या करेगा? हाउस इन मामलों में कोई निर्णय नहीं ले सकता। ये बैकफुट पर नहीं आएंगे? नहीं, बैकफुट पर कैसे जा सकते हैं भाई? उसमें जो पर्चा मैंने खारिज किया है, अब हम उसमें कैसे जा सकते हैं? जो हमसे बंधे हैं ना, नियम कानून से तो हम भी बंधे हैं, उसके ऊपर हम कहाँ हैं? कानून से ऊपर हम थोड़ो, कानून से तो हर आदमी बंधा है। हम जो भी कार्य करेंगे वो कानून की परिधि में करेंगे। ये हम किसी के दबाव में और किसी के उसमें भय में और उसमें डर और भय में हमारे वाले नहीं है। ये है हमें पद छोड़ देना वो है भाई। अगर इन लोगों को लगता है कि हमें ये लोग वो कर रहे हैं कि हम जो है वो कर रहे हैं, तो हम जो है उसमें अपने पद से त्याग कर देते हैं। लेकिन हम कोई इलीगल काम या किसी के दबाव में कोई काम नहीं कर सकते, किसी की धमकी में इलीगल काम नहीं कर सकते। हम करेंगे लीगल ही, चाहे जिस पद पर हम। कहीं ये यूजीसी का और चुनाव जो है बिल्कुल निष्पक्ष पारदर्शी हो रहा है। ये लोग चाहते हैं कि डग्गामारी हो, ये इसलिए इनको कंट्रोल हो रहा है। कहीं यूजीसी का प्रभाव तो नहीं देखने को मिल रहा है? एक इधर जनरल, एक इधर ओबीसी एससी जैसी स्थितियां यहाँ पर भी देखी जा रही हैं। नहीं देखी जा रही है, क्या आजकल तो जातिवाद का जहर तो चल ही रहा है समाज में। ऐसी बात ये है, जातिवाद का जहर तो चल ही रहा है, तो अपने एक वर्ग के जैसे उस वर्ग के लोग जो है वो सबलामंद हैं इलीगल काम कराने के लिए। कहीं कुछ परसेंटेज तो आपके द्वारा
हमारे द्वारा बता रहे हैं ना, वो तो भैया आप देख सकते हैं। आप भाई आप जो है, आप तो सामने बाकायदा नोटिस बोर्ड पे छपा है, सारे वकीलों से आप पूछ लीजिए। तो आज की नहीं, जब से चुनाव प्रक्रिया भाई, खुद तो चुनाव आसूचना पहले ही घोषित कर दी गई ना, ये है। अब वो नोटिस बोर्ड पे छपा है बाकायदा। फाउंडेशन का जो आपने बताया है, तो उन लोगों का कहना है कि यही लोग प्रस्तावक और समर्थक पिछली बार भी रहे हैं। पिछली बार कैसे हो गए? पिछली बार इनका कहना है कि पिछली बार यही प्रस्तावक समर्थक रहे, तो बिल्कुल इलीगल रहे। बात समझो, पिछली बार में इनका पर्चा जो है खारिज होना चाहिए था किस ग्राउंड पर। अगर यही प्रस्तावक और समर्थक रहे हैं तो इनका पर्चा, जिस पद के लिए पर्चा इन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया था, वो इनका पर्चा पिछले साल भी खारिज होना चाहिए था। अगर नहीं इनका पर्चा खारिज हुआ है तो पिछले बार जो चुनाव कमेटी थी उसने पार्शलिटी बरती है, उसने निष्पक्ष चुनाव नहीं कराया ये, अगर ऐसी बात है तो। और जो कि पिछली बार की जो चुनाव कमेटी थी उसके द्वारा जो इस बार जो चुनाव नियमावली बनी है, निर्वाचन नियमावली जो बनी है, ये पिछले बार की ही है, उसमें हमने कोई हेरफेर नहीं किया। हाँ, अगर ऐसा किया गया है पिछली बार, अगर ऐसा हुआ है तो पिछली बार की जो चुनाव कमेटी थी उसने निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव नहीं कराया, उसने पार्शलिटी बरती। कौन पिछली बार मुख्य चुनाव अधिकारी था? पिछली बार मुख्य चुनाव अधिकारी शायद विमल कुमार श्रीवास्तव जी। तो पार्शलिटी कहीं ना कहीं, हाँ बिल्कुल 100%। मतलब अगर ऐसा ये जो ऐसा बता रहे हैं, अगर ऐसा हुआ है तो जो है इसके लिए वो लाइबल है। पिछली बार की जो चुनाव कमेटी थी उसने पारदर्शी बरती, उसने निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव नहीं कराया। इस बार चुनावी प्रक्रिया बिल्कुल निष्पक्ष पारदर्शी चल रही है, इसीलिए इन लोगों को बट जो यहाँ धक्का मारी ये लोग चाहते हैं। देखो वकालत की भाषा है, बात समझो हमारी। कोई लग रहा कि जैसे जिस तरीके से भाषा शैली के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लगता है कि अधिवक्ताओं वाला, ये पढ़े लिखे वकीलों वाली भाषा। अरे भाई आप पढ़े लिखे विद्वान अधिवक्ता हैं, विद्वान आपको लिखा जाता है बिल्कुल, और आप तो लीगल प्रक्रिया अपना सकते हैं। पर्चा आपका खारिज हो गया तो यहाँ कोई हमारा आदेश कोई ब्रह्मा की वो थोड़ो है। आप जो है जाके इसकी आपके लिए लिमिटी है, आप हाई कोर्ट चले जाइए, इसको चैलेंज करो, बताओ कि भाई इन्होंने इलीगल पर्चा ना किया, आप हमसे झगड़ा करोगे, हमें अंकित दबाव डालोगे, ये हमें धमकी दोगे मारने की। बतौर मुख्य चुनाव अधिकारी, क्या आपके दिल में कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है जो बैठक बुला करके हाउस की नहीं, इसमें बहाल कर दिया जाए? इसमें हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अगर हाउस और मेंबर्स निर्णय लेते हैं तो? नहीं, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ना इसमें चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का राइट किसी को नहीं है। समझो आप, जो चुनावी प्रक्रिया है, निर्वाचन की प्रक्रिया है, उसमें हस्तक्षेप करने का किसी को राइट अधिकार ही नहीं है। ये है ऐसा कानून, तो संवैधानिक बाध्यता ये है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो जो बायलाज है क्यों नहीं छपाई जा रही है जो हर कैंडिडेट को दिया जाए? बाइलाज साथ में, पर्चे के साथ में? जब नहीं, पर्चे के साथ में बाइलाज की डुप्लीकेट नहीं कभी दी जाती है, नहीं दी जाएगी। बाइलाज ऐसा डॉक्यूमेंट है भाई, उसकी थोड़ी दी जाएगी। वो तो बार का बाइलाज है, जितने अधिवक्ता हैं यहाँ सदस्य हैं उनको बार के बाइलाज के नियमों के बारे में जानकारी है अच्छी तरीके से। और जब हम यहाँ अध्यक्ष की बात की तो हमने बार का जो बाइलाज थे उसकी मैंने प्रतियां सारे अधिवक्ताओं में जो है बाकायदा जो है मैंने उनको सबको उपलब्ध कराई थी कि भाई सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए कि बार के संविधान में क्या है। ये मतलब कोई गुंजाइश नहीं, इसमें गुंजाइश वाली कोई बात ही नहीं है ना। तो ये तो, और रही बात है जैसे ये जो हमको धमकी दे रहे हैं, जैसे ये धमकी दे रहे हैं हमको, जैसे हमसे चुनाव नहीं होने देंगे और हमको धमकी दे रहे हैं कि हम तुम्हें देख लेंगे। अब ये करें मतलब तरह तरह की धमकी जो दे रहे हैं और कानून में कानूनी निर्वाचन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, इसके लिए हम खिलाफ विधिक कार्रवाई करें। अच्छा, बाकी लोगों और बार काउंसिल को, हमारी जो सुप्रीम संस्था है बार काउंसिल, हम उसको भी लिखेंगे। अच्छा, जो 5 चुनाव है उनका चुनाव स्मूथली होगा? हाँ बिल्कुल होगा, सभी पदों पे होगा। वो तो केवल एक पद पर ही, क्योंकि 2 कैंडिडेट है ना अभी, जैसे उसका संयुक्त मंत्री में जो कमल किशोर वर्मा का जो खारिज हुआ पर्चा, उस पर 2 कैंडिडेट हैं, तो चूंकि उस पर चुनाव होगा। अब इस पद पे, अध्यक्ष पद पर 2 ही कैंडिडेट,
तो चूंकि एक ने वापस एक ट्रांसफर तो हो गया है, यही वजह है।